पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब नौमुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। PTI के तमाम अरकान का भी इजलास में शिरकत का फैसला। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला न हो सका। बानी PTI ने IMF से अगले मुआहदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। PTI रहनुमा अली जफर ने कहा कि बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा कि पहले अदलिया मुबैना धांधली ज़दा हलकों की तहकीकात करे, फिर कर्ज दिया जाए। इलेक्शन में धांधली का दावा गलत था। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के बहकाने पर की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक खुद अपने बयान को झूठा करार दे दिया, कौम से माफी मांगी। पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समाअत के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। एक शहरी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की भी दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। पंजाब में खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 पर इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगज़ेब, असमा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज भट्ट भी शामिल। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असम्बली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां BAP के स्पोर्ट की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वजीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल हैं। MKM और नून लीग के मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के है। नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतल्लिक यकीन दहानी करार दी। पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्जे की दरख्वास्त करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताया कि इस साल वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमूआ तासीरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जू का तू दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मजमूआ तासीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मिराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला खत्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है।